हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, आप सभी के लिए दोहा शीर्षक पाठ जो कि कविवर रहीम दास जी के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? कविवर रहीम दास जी के द्वारा रचित है। और इनके जो दोहे हैं मैं आपको इनकी लिखित व्याख्या बताने वाला हूँ, संदर्भ प्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य भी आपको बताऊंगा। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 में हैं और 2025 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे कविवर रहीम दास जी का पहला दोहा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। प्रस्तुत दोहे में कविवर रहीम दास जी ने उत्तम प्रकृति तथा चरित्र की दृढ़ता पर प्रकाश डाला है। वह कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति यानी जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव और दृढ़ चरित्र वाला होता है, का करि सकत कुसंग, बुरी संगत में रहने पर भी उनका जो है क्या, उनके चरित्र में किसी भी तरह का विकार नहीं उत्पन्न होता, वह चरित्रहीन नहीं बन पाते। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष में चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन के वृक्ष पर चाहे जितने विषैले सर्प लिपटे रहें, लेकिन उस पर सर्पों के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी लिखित व्याख्या आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप संदर्भ यहाँ पर ध्यान देंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिए के काव्यखंड में संकलित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता कविवर रहीम दास जी हैं। प्रसंग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रस्तुत दोहे में उत्तम प्रकृति तथा चरित्र की दृढ़ता पर प्रकाश डाला गया है। चलिए लिखित व्याख्या आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि जो उत्तम स्वभाव और दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं, बुरी संगत में रहने पर भी उनके चरित्र में विकार उत्पन्न नहीं होता है। यानी जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर चाहे जितने भी विषैले सर्प लिपटे रहें, परंतु उस पर सर्पों के विष का प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसे भी सज्जनों पर दुर्जनों की संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका चलिए काव्य सौंदर्य आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। दृढ़ चरित्र और उत्तम स्वभाव वाले व्यक्तियों के चरित्र पर बुरे चरित्र वाले व्यक्ति के बुरे आचरण का प्रभाव नहीं होता है। दूसरा है यहाँ पर भाषा, तो भाषा है ब्रज भाषा। प्रस्तुत दोहे की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। रस यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों शांत रस है। छंद कौन सा है? दोहा छंद है। और अलंकार यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा यहाँ पर दोहा है। रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजय तजय सफेदी चून। प्रस्तुत दोहे में कविवर रहीम दास जी सच्ची प्रीति की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए, जो उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए। यानी रहीमन प्रीति सराहिए, उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए। मिले होत रंग दून, जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दोगुना हो जाता है। यानी उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें मिले होत रंगदून, यानी प्रेमियों के मिलने से या दोनों प्रेमी जब मिलते हैं तो उनका रंग क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है।
ज्यों जरदी हरदी तजय तजय सफेदी चून। कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि दोनों प्रेमी अपना अलग अलग अस्तित्व भूलकर एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हल्दी पीली होती है, हल्दी कैसी होती है? पीली होती है। और चूना क्या होता है? चूना सफ़ेद होता है। परंतु दोनों मिलकर एक नया रंग बना देते हैं जिसे लाल रंग कहते हैं। रंग बना देते हैं। हल्दी अपने पीलेपन को छोड़ देती है और चूना अपने सफ़ेदी को छोड़कर एक नए रूप में हो जाते हैं। इसलिए कविवर रहीमदास जी ने बड़ी अच्छी बात की है कि प्रेम वही सच्चा है जो अपने आप को भूल जाएं और उनके मिलने से उनका प्रेम दुगुना हो जाए। तो यहाँ पर लिखित व्याख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? चलिए मेरे प्यारे बच्चों प्रसंग की ओर ध्यान देते हैं। प्रस्तुत दोहे में सच्ची प्रीत की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। तो यहाँ पर लिखित व्याख्या आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून। कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दुगना हो जाता है। दोनों प्रेमी अपना अलग अलग अस्तित्व भूलकर एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। ज्यों जरदी हरदी तजय तजय सफ़ेदी चून। कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे हल्दी पीली होती है और चूना सफ़ेद, परंतु दोनों मिलकर एक नया यानी लाल रंग बना देते हैं। हल्दी अपने पीलेपन को और चूना सफ़ेदी को छोड़कर एक रूप हो जाते हैं। काव्य सौंदर्य क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सच्चे प्रेम का स्वरूप दोनों प्रेमियों का एक रूप हो जाना है। यानी सच्चा प्रेम वही है जिसमें दोनों प्रेमी एक हो जाएं, एक रूप हो जाएं। भाषा क्या है यहाँ पर? तो ब्रज भाषा है प्रस्तुत दोहे में। रस यहाँ पर भी शांत रस है और छंद दोहा छंद है। अलंकार मेरे प्यारे बच्चों दृष्टांत अलंकार है। तो इस तरह से आपने देखा दो दोहों की लिखित व्याख्या प्रसंग और काव्य सौंदर्य सहित। अब बारी है यहाँ पर दोहा संख्या 3 जो कि इस प्रकार से है। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। कविवर रहीमदास जी कहते हैं क्या प्रस्तुत दोहे के अंतर्गत सज्जनों का महत्व क्या है हमारे जीवन में, उनके महत्व के बारे में विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि टूटे सुजन मनाइए। कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि यदि सज्जन रूठ भी जाए तो क्या करना है? उन्हें शीघ्र मना लेना चाहिए। टूटे सुजन मनाइए यानी कोई सज्जन पुरुष आपसे रूठ जाए, नाराज हो जाए तो उसे तुरंत मना लेना चाहिए। क्यों? जो टूटे 100 बार, यदि वह 100 बार भी नाराज होता है तो भी उन्हें 100 बार ही मनाया जाए। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। कविवर रहीमदास जी कहते हैं क्योंकि मोतियों का हार बार बार टूट जाने पर भी पिरो लिया जाता है। मोतियों का जो हार होता है यदि वह बार बार टूट जाता है इसके बावजूद भी उसे बना लिया जाता है, पिरो लिया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों उसी प्रकार सज्जनों को भी बार बार रूठने पर मना कर रखना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों चलिए इसकी लिखित व्याख्या आप लोग ध्यान दीजिएगा। संदर्भ तो सेम वैसा ही रहेगा जैसा कि मैंने पहले दोहे के अंतर्गत बताया था। प्रसंग यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। प्रस्तुत दोहे में रहीम ने सज्जनों के महत्व पर विचार प्रकट किए हैं। कविवर रहीमदास जी क्या कहते हैं कि टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि यदि सज्जन रूठ भी जाए तो उन्हें शीघ्र मना लेना चाहिए। यदि कोई सज्जन रूठ जाए तो उन्हें शीघ्र मना लेना चाहिए। यदि 100 बार भी नाराज हो तो भी उन्हें 100 बार
ही मनाएं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों रहीमन फिर पोइये टूटे मुक्ता हार। कविवर रहीमदास जी कहते हैं क्योंकि मोतियों का हार बार बार टूट जाने पर भी पिरो लिया जाता है, उसी प्रकार सज्जनों को भी बार बार रूठने पर मना कर रखना चाहिए, क्योंकि वह मोतियों के समान ही मूल्यवान होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों काव्य सौंदर्य आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ इस नीति की शिक्षा दी गई है कि हमें अपने रूठे हुए मित्रों को मना लेना चाहिए। पहला बिंदु है मेरे प्यारे बच्चों भाषा, तो ब्रज भाषा है दोहे की। रस यहाँ पर भी शांत रस की अभिव्यक्ति हुई है। छंद दोहा छंद है और अलंकार यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दोहा संख्या 4 क्या है। रहीमन यसुआ नैन ढरी जिया दुख प्रगट करे, जाहि निकारो गेहते कस न भेद कही दे। कविवर रहीमदास जी ने प्रस्तुत दोहे के अंतर्गत अपना मत प्रकट करते हुए कहा है कि घर से निकाला जाने वाला हर व्यक्ति घर का भेद खोल देता है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों रहीमन यसुआ नैन ढरी जिय दुख प्रकट करे, यानी रहीमदास जी कहते हैं कि आंसू आंखों से निकलते ही मन के सारे दुख प्रकट कर देते हैं। कवि का मत है कि जिसको घर से निकाला जाएगा वह घर के सारे भेदों को क्यों ना कह देगा, यानी जाहि निकारो गेहते, जिसको घर से निकाला जाएगा कस न भेद कह दे, यानी वह भी तो किसी न किसी से घर के सारे भेद कह जरूर देगा। मेरे प्यारे बच्चों इसकी लिखित व्याख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रसंग आप लोग ध्यान देंगे। कवि रहीम का मत है कि घर से निकाला जाने वाला हर व्यक्ति घर का भेद खोल देता है। कविवर रहीमदास जी क्या कहते हैं, चलिए लिखित व्याख्या आप लोग ध्यान दीजिएगा। रहीमन यसुआ नयन ढरी जिय दुख प्रकट करे। कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि आंसू आंखों से निकलते ही मन के सारे दुख प्रकट कर देते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। जाहि निकारो गेहते कस न भेद कह दे। और कवि का मत क्या है कि जिसको घर से निकाला जाएगा वह घर के सारे भेदों को क्यों ना कह देगा। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार घर से निकाले जाने पर प्रकट व्यक्ति दूसरों के सामने घर के सारे भेदों को प्रकट कर देता है, उसी प्रकार आंसू आंखों से निकलने पर हृदय के भेद को प्रकट कर देते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों काव्य सौंदर्य क्या होगा, यहाँ कवि ने जीवन का सच्चा अनुभव प्रकट किया है। दूसरा है यहाँ पर बिंदु भाषा, तो ब्रज भाषा में रचित है। और रस कौन सा है, शांत रस है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर छंद है दोहा छंद। और इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा दोहा छंद के बाद अलंकार कौन सा है, मानवीकरण दृष्टांत अलंकार है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा अगले वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा कविवर रहीमदास जी का जो अगला दोहा है 5वें नंबर का। कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद।